भारत सरकार को रिकॉर्ड तोड़ पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खर्च करने को दिया। तो आखिर ये पैसा खर्च होगा कहां और कितना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को दिया है, तो विशेष जानकारी से पहले वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आज के सेशन का डेट 24 मई 2024 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2,10,874 करोड़ रुपए के सरप्लस ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। वहीं पे पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को 87,416 करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर किया था। यानी यह हुआ कि पिछले साल की तुलना में 1.23 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। सरप्लस का ट्रांसफर फिनेंशियल ईयर 2024 के लिए है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फिनेंशियल ईयर 2025 के लिए सरकार के अकाउंट में यह अमाउंट दिखेगी। सरप्लस की घोषणा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट्स की 608वीं मीटिंग में की गई है। यह मीटिंग 23 मई को मुंबई में गवर्नर शक्तिकांता दास की चेयरमैनशिप में की गई थी। तो एग्जैक्टली सरप्लस है क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आय और व्यय के बीच के अंतर को सरप्लस कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए प्रोविजन और रिटर्न अर्निंग के बाद सरप्लस को सरकार को ट्रांसफर किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 47 एलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट के अनुसार ट्रांसफर होता है। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस साल 141% ज्यादा सरप्लस दिया गया है। आइए एक नजर डालने की कोशिश भी करें। वित्तीय वर्ष 17-18 50,000 करोड़, वित्तीय वर्ष 18-19 1,75,988 करोड़, वित्तीय वर्ष 19-20 57,128 करोड़, वित्तीय वर्ष 20-21 99,122 करोड़, वित्तीय वर्ष 21-22 30,307 करोड़, वित्तीय वर्ष 22-23 87,416 करोड़, वित्तीय वर्ष 23-24 2,10,874 करोड़। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरप्लस कैसे जनरेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इनकम घरेलू और विदेशी प्रतिभूतियों की होल्डिंग पर ब्याज, सर्विसेज से फीस और कमीशन, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट, सब्सिडियरी और एसोसिएट्स कंपनियों से रिटर्न। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या है व्यय? तो व्यय कुछ इस प्रकार से है। पहला, करेंसी नोटों की छपाई, जमा और उधार पर ब्याज का भुगतान, कर्मचारियों का वेतन और पेंशन, कार्यालयों और शाखाओं का ऑपरेशन खर्च, अचानक पैसे की जरूरत और डिप्रिसिएशन के लिए प्रावधान। यह अब तक का सबसे ज्यादा सरप्लस ट्रांसफर है। तो यह अब तक का सबसे ज्यादा एनुअल सरप्लस ट्रांसफर है। एक्सपर्ट के अनुसार सरप्लस अकाउंट में तेज उछाल का एक कारण फॉरेक्स होल्डिंग से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमाई है। एक्सपर्ट ने कहा कि अपेक्षा से ज्यादा सरप्लस केंद्र सरकार के लिए अच्छी खबर है। इससे सरकार को अपना वित्तीय घाटा कम करने में मदद मिलेगी। सरकार को नए योजनाओं पर पैसा खर्च करने में आसानी होगी। निवेश लक्ष्य चूक जाने के बाद रेवेन्यू कलेक्शन में आएगी कमी, उसको भरपाई करने में होगी आसानी। तो क्या इस सरप्लस का इफेक्ट इंडियन करेंट अकाउंट डिफिसिट राजकोषीय घाटे पर पड़ेगा? इकोनॉमिस्ट के अनुसार वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा में 0.4% की कमी आएगी। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स।